हेलो चैम्प्स। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत लंबे इंतजार के बाद क्या है ना, फाइनली अब आप लोगों के बीच आए हैं। और अब आपसे वादा कर रहे हैं कि यह मुलाकात क्या है ना, अब कंटिन्यूअसली आपके साथ होते रहेगी, बार बार होते रहेगी। तो आज इस लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कुछ आपका साइंस बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि आपका क्या है ना, अचीवर टेस्ट का है। और यह टेस्ट आपका क्या है ना, हमारे एक जम्मू डिस्ट्रिक्ट में क्या है ना, प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आपका फ्राइडे को होता है। तो यहाँ पर आज इस सेशन में हम लोग क्या है ना, इस क्वेश्चंस को देखेंगे। और यह क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स पैटर्न पे आपका आधारित है। और यह आपको क्या है ना, उस पैटर्न को समझने में बहुत ज्यादा ये आपको हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका किस तरह के क्वेश्चंस है। और साथ में क्या है ना, इस बार जो आपका ये एग्जाम्स हुआ है उसका आपका क्या आंसर है, और अगर आपने जो आंसर दिया है तो उसका सही आंसर क्या होगा, और किस तरीके से आपको लिखना चाहिए था वहां पे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है ना, हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और ये आपका क्या है ना, स्टैंडर्ड 9 का है, ठीक ना। जस्ट इसके बाद क्या है ना, आपका 10th का भी लेके आएंगे। लेकिन पहले क्या है ना, इस 9th को देख लीजिए। सबसे पहले क्या है ना, हम लोग ऑब्जेक्टिव सेक्शन में है। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा इन वैक्यूम ऑल फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। वैक्यूम में किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या है ना, अगर आप गिराते हैं, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप छोड़ते हैं और वो अगर गिर रहा है, तो कह रहा उसमें क्या होगा, ठीक ना। क्या होगा, कह रहा आपका सेम स्पीड, सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन, सेम फोर्स। तो आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉलिंग या फिर क्या है ना, अर्थ की तरफ गिर रहा है, तो वहां पर क्या है ना, अर्थ एक आपका ग्रेविटेशनल क्या है ना, पुल लगाता है, ठीक ना। तो वो पुल क्या है ना, ये आपका अलग अलग ऑब्जेक्ट के क्या है ना, मास पे आपका डिपेंड करता है। तो यहां पर अगर बात कर रहे हैं क्या है ना, आपका वैक्यूम दे दिया है, इस कंडीशन में क्या है ना, सब आपका क्या है ना, मास आपका सबका एक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर सबका क्या है ना, सेम एक्सेलरेशन क्या होगा, लगने का काम करेगा। इसका मतलब एक बड़ा सा ईंट ले लीजिए और एक क्या है ना, रुई ले लीजिए। दोनों को अगर वैक्यूम में गिराइएगा तो दोनों क्या है ना, एक साथ आपका नीचे आने का काम करेगा, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू डिफरेंट फ्लूइड। डिफरेंट फ्लूइड इन द सेंस अगर बात करते हैं, उसका क्या है ना, अलग अलग आपका डेंसिटी हो सकता है। तो यहां पर अगर बात करें तो टू डिफरेंट अगर फ्लूइड है, तो वहां पर आपका क्या है ना, बाइंड फोर्स क्या होगा, तो क्या सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर अलग अलग है तो उसका भी बाइंड फोर्स सेम होएगा नहीं। तो क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। हाँ, ये आपका डिफरेंट होगा। जिससे क्या है ना, आप एक रिवर वाटर को ले लीजिए और एक आप सी वाटर को ले लीजिए, तो ये क्या है ना, दोनों में आपका अलग अलग होने का काम करेगा। अगला कह रहा था फोर्स अप्लाइड ऑन एनी सरफेस इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स इज कॉल्ड। बताए थे हम लोग क्लास में, क्या है ना, इसको डिस्कस किए थे। और वहां पे क्या बताए थे कि कोई भी फोर्स क्या है ना, अगर परपेंडिकुलर है तो उसको हम लोग क्या है ना, थ्रस्ट बोलते हैं। फोर्सेस कैन बी अप्लाइड एट एनी एंगल, बट व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन 90 एंगल इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका थ्रस्ट हो जाएगा। अगर आपने थ्रस्ट लगाया तो आपका सही आंसर, नहीं तो क्या, गलत। याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि प्रेशर एट सर्टेन डेप्थ इन अ रिवर इज P1 एंड एट सेम डेप्थ इन सी वाटर कितना आपका P2। तो कह रहा है देन व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। तो करेक्ट कौन सही है? दो गो वाटर ले लिए, एक आपका क्या, रिवर वाटर, और एक आपका क्या है यहाँ पर, सी वाटर। दोनों में पूछा जा रहा है कि क्या ना, अलग अलग आपका ये पॉइंट आपका सेम ही है, लेकिन उससे प्रेशर क्या होगा। तो याद रखिएगा, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ना, तो कह रहा है कि दोनों का प्रेशर बराबर होगा। दो पॉट आपका है, ठीक ना, सेम शेप का आपका। और इसमें क्या है ना, सेम हाइट पे क्या है ना, ले लिया गया आपका, पानी भर दिया गया आपका, दोनों में अलग अलग। एक आपका रिवर वाटर ले लीजिए, एक में सी वाटर ले लीजिए। तो एक हाइट पे आपका, ठीक ना, सेम हाइट पे दोनों में लेना है। कह रहा कि बताइए प्रेशर जो होगा आपका। तो आपको पता है कि प्रेशर भी क्या है ना, आपका डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ये आपका कितना वाटर ये आपका इस लेयर पे लगाएगा, प्रेशर आपका ये डिपेंड करेगा कि उसका डेंसिटी क्या है। तो दोनों का अगर डेंसिटी अलग अलग है तो क्या है ना, प्रेशर भी अलग अलग होगा। और प्रेशर अलग होगा तो जिसका ज्यादा डेंसिटी होगा वो ज्यादा आपका प्रेशर लगाएगा, जिसका कम डेंसिटी वो कम प्रेशर लगाएगा। तो याद रखिएगा, यहां पर क्या होगा आपका, P1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका
P2 हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है ना, तनिसन ज्यादा आपका डिमांड कर रहा है और हो जाएगा, टेंशन क्या ले लेता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, ग्रेविटेशन से है, देख रहे हैं। तो जो एटमॉस्फेरिक आप क्या है ना कंडीशंस देख रहे हैं अर्थ पे, क्या रीजंस है जो अर्थ को क्या है ना सराउंड किए हुए है ये, तो ये आपका याद रखिएगा इसको, ये क्या है ना ग्रेविटी है। ग्रेविटेशनल ये आपका क्या है ना फोर्स है जो आपका क्या है ना इसको क्या है आपको बाइंड किए हुए है, इसको आपका लपेटे हुए है, नहीं तो क्या होता छोड़ के भाग जाता वो, और छोड़ के भाग जाता तो हम लोग रह पाते हैं, नहीं रह पाते हैं। तो ये हमारा क्या है ना फिजिक्स से था, याद रखिएगा। इसी में यहां पर अगर बात करते हैं तुरंत पहले क्या है ना केमिस्ट्री देखिए आ रहा है, तो पहले केमिस्ट्री को भी देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या है, क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बारे में पता है कि ये क्या है ना आपका ऐसा आपका प्रोसेस जिसमें सॉलिड या फिर आपका क्या है ना गैसेस डायरेक्टली एक्सचेंज करता है, अगर सॉलिड से आपका गैसेस या तो फिर गैसेस से किसमें आपका सॉलिड में। यहां पर क्या है ना इसको हम लोग सब्लिमेशन बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं इसमें से कौन है जो आपका नहीं करता है, आपको पता होगा ये करता है, ये भी करता है और ये भी करता है। ये आपका क्या है ना कैम्फर है, कपूर है, ये ड्राई आइस है। जनरली देखे होंगे क्या है ना स्टेज पे जनरली आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है तो वहां पे इसको दिया जाता है। और ये आपका क्या है ना आयोडीन है। तो ये सब क्या है ना सब्लिमेशन आपका शो करेगा, लेकिन ये आपका नॉर्मल जो आइस है ना ये सब्लिमेशन शो नहीं करेगा। नहीं तो बर्फ को पिघला के मतलब क्या है ना हीट करना शुरू कीजिएगा तो पहले क्या होगा लिक्विड में कन्वर्ट होगा आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका नॉर्मल आइस हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, इसमें दिक्कत ना है। हाँ अगला कह रहा क्या ना विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो आपके पास क्या है ना ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशन, मिल्क है, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन और आपके पास क्या है ना कॉपर सल्फेट है। तो देखिए अलग आप देखिएगा इसको, कॉपर सल्फेट चाहे कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन चाहे क्या है ना ग्लूकोज का, तो ये आपका क्या है नहीं शो करेगा। क्या नहीं शो करेगा, टिंडल इफेक्ट। जब उसको थ्रू पास करिएगा आप लाइट को तो वो नहीं शो करेगा। लेकिन अगर बात करते हैं इसमें क्या है ना मिल्क है तो ये आपका क्या है शो कर देगा, ठीक ना। कोलॉइड के बारे में पढ़े होंगे, अगर थोड़ा सा भी है तो जरूर इसके बारे में ध्यान होगा। नहीं तो क्या है ना इसके लिए आप लोग के लिए एकदम क्या है ना बने रहिए हमारे साथ। एश्योर कर रहे क्या है ना ये आपका क्लासेस जल्दी इसके लिए आपको अलग से प्रोवाइड कराया जाएगा, जहां पर ये चीजें क्या है ना बढ़िया तरीका से बताया जाएगा। तो देखिए आगे अगला कह रहा है कि केमिकल सिंबल फॉर द नाइट्रोजन गैस। देख रहे हैं सर आपका है ना जबरदस्त दिमाग लगाया हुआ है आप लोग के लिए, एकदम दिमाग नहीं लगाइएगा ना तो एकदम तुरंत गलत हो जाएगा ये आपका। क्या कह के गए हैं, अगर ये नाइट्रोजन खाली बोलते हैं तब तो आप अगर यहां लगाते तो चल जाता, ठीक ना। लेकिन ये क्या ऐड कर दिया आपका नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस कर दिया ना। तो देख रहा है यहां भी एन दिया है यहां भी एन दिया है, देख रहा है ना कितना डिमांड आपसे कर रहा है कि नहीं आपको इस तरीका से क्या है ना पढ़ना है ताकि आगे चल के क्या है ना दिक्कत नहीं हो। तो ये आपका क्या है ना नाइट्रोजन आयंस है, ठीक ना। अगर आपका नाइट्रोजन की सिर्फ आपका सिंबल पूछा जाता तो वो ये होता, लेकिन यहां पर क्या पूछ दिया नाइट्रोजन गैस। तो ये आपका जो एग्जिस्ट करता है ना तो वो आपका डायटोमिकली आपका एग्जिस्ट करता है और वो हमारे एटमॉस्फेयर में आपका N2 के फॉर्म में होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। हार्ड नहीं था लेकिन क्या है ना बोले ना थोड़ा सा मतलब कि स्मार्ट बनना पड़ेगा। देखिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस कंबाइन टू फॉर्म। पॉजिटिवली और नेगेटिवली अगर चार्ज आपका क्या है ना कोई भी आयंस अगर कंबाइन करेगा तो वो क्या बनाएगा। आजा भाई, ये नहीं आ रहा है। हाँ अब आ गया, देखिए क्या कह रहा कि आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी। ये वाला बहुत आसान है ना जी। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आयनिक कंपाउंड, ठीक ना। आयंस मिलकर क्या करेगा वहां पे आयनिक कंपाउंड बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता, यहां पर क्या होता है आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक ना। करेक्ट सेपरेटिंग एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड इज कॉल्ड। किसी भी आपका इनसॉल्युबल सॉलिड को अगर आप सेपरेट कर रहा है कहां से लिक्विड से तो उसको क्या कहेंगे डिस्टिलेशन, नहीं सेंट्रीफ्यूगेशन ना फिल्ट्रेशन, यस यस यस। चाय पत्ती को छान रहा है ना वो वाला आपका आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका फिल्ट्रेशन हो जाएगा, राइट आंसर। तो ये 5 क्वेश्चन था जो कि 5 नंबर का था, ठीक ना। और ये किससे था आपका केमिस्ट्री से। अब आपका फाइनली आपका बचा है बायो से, पहले उसको देख लेते हैं। हड़बड़ाइए नहीं, और भी क्वेश्चन देखना हम लोग को, ठीक ना। तो सब चीजें क्लियर करेंगे यहां से आपका।
देखिए देखिए, देख लीजिए इसको, क्या कह रहा, स्प्रेन इज कॉल्ड ड्यू टू एक्सेसिव पुलिंग अप। बहुत ज्यादा थोड़ा सा परेशानी का झेलना पड़ा था, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर एक आपका वर्ड आ गया था, ऐसा नहीं कि सब बच्चे को दिक्कत था, लेकिन कुछ कुछ को पता नहीं चल रहा था। देखिए स्प्रेन मतलब क्या होता है ना, मोच। जनरली आप खेलते हैं या तो कभी कभी क्या होता है ना, आ जाता है आपका, फिसल के गिर गए आपका, चाहे क्या है ना, स्लिप कर गए, तो यहाँ पर क्या होता है ना, मोच आ जाता है। तो एक्चुअल में इसमें होता क्या है, तो क्या है ना, एक बोन है, लिगामेंट, टेंडन्स या ज्वाइंट। तो जनरली ज्वाइंट पे ही तो होता है ये आपका पहला, लेकिन ये आपका एक्सेसिव पुलिंग ऑफ ज्वाइंट नहीं हो रहा है। टेंडन नहीं हो, टेंडन का काम क्या है, बोन को आपका मसल्स से कनेक्ट करना, मसल्स को बोन से, तो यहां पर दिक्कत ना है। लेकिन हाँ, दिक्कत कहां होता है आपका, लिगामेंट में, ठीक ना। यही आपका ज्यादा खिंचा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये आपका स्वेल करके भी हो जाएगा, चाहे पेन आपका बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीका से होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लिगामेंट, याद रखिएगा, जो कि क्या है ना, बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ, किसका है, देखिए, करा एनिमल ब्रीडिंग, कल्चर ऑफ एनिमल्स, एनिमल लाइफ स्टॉक, रेयरिंग ऑफ एनिमल। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला, साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो देखिए क्या है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, चाहे देख लीजिए, चाहे लाइफ स्टॉक देख लीजिए, कल्चर ऑफ एनिमल्स, चाहे क्या है ना, एनिमल ब्रीडिंग। तो कल्चर ऑफ एनिमल क्या है ना, यहां पर होगा ही नहीं आपका, ठीक ना, क्योंकि वहां पर क्या है ना, अगर बात करते हैं इसको लेके आपका, तो वहां पर क्या होगा, ये न्यू न्यू आपका कल्चरिंग करके क्या है ना, एक न्यू ट्रेड्स आपका आएगा, तो वो यहां पर ना है, एनिमल हस्बेंड्री तक हमको सीमित रखना है, ठीक ना। तो यहां पर क्या है ना, लालन पोषण करना है इसका, इसको पालना है, किस लिए, ताकि ज्यादा आपके पास मिल्क का प्रोडक्शन हो सके। चाहे अगर हम बात करते हैं यहां से आपका क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपके पास प्रोडक्टिविटी हो सके। तो देखिए कौन कौन सा हो जाएगा इसका, सबसे पहले क्या है ना, रियरिंग ऑफ एनिमल्स होगा आपका, चौथा चौथा आपका कहां का है, देख लीजिए। इसके अलावा फिर आपका क्या है, एनिमल ब्रीडिंग ले लीजिए, एनिमल लाइफ स्टॉक ले लीजिए। तो 1 3 4 कहां है आपका, 1 3 4 राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक ना। थर्ड जो आपका करा दी, चॉइस ऑफ प्लांटिंग टू गेट गुड क्रॉप यील्ड कम्स अंडर। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, द चॉइस ऑफ सीड फॉर प्लांटिंग टू गेट गुड क्रॉप यील्ड, ठीक ना, ज्यादा आपका क्या है ना, क्रॉप यील्ड चाहिए, और किसमें, द चॉइस फॉर सीड फॉर प्लांटिंग, न्यू सीड्स आपका जो चॉइस आपका है, तो वो किसमें आएगा, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन, ये सब तो लग चुका है उसमें आपका, तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, चॉइस आपका सीड का, तो ये चॉइस सीड आपका किसमें आएगा, तो 3 तरीका बताया था आपको, याद होगा वहां पे, वैरायटी इंप्रूवमेंट था, क्रॉप प्रोडक्शन था, और एक आपका क्रॉप प्रोटेक्शन था। तो ये आपका किसमें आ रहा था, ये इंप्रूवमेंट, वैरायटी इंप्रूवमेंट था, मतलब अलग अलग सीड्स को क्या ना आपको लेना है, कब, लगाने से पहले। तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा आपका, अगर इसका लगाए होंगे आप सी, तो बहुत बढ़िया है, नंबर 1 मिल जाएगा, अगर नहीं लगाए होंगे तो गलत हो जाएगा, कर देते हैं। हाँ, अगला देखिए, विच मसल्स एक्ट इनवॉलंटरी, मतलब जो आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, चाहे आप कुछ कर लीजिए, ठीक ना। तो करा एस्टिएटेड, स्मूथ, कार्डियक, स्केलेटल। बहुत बार पढ़ा है जी, दिक्कत नहीं होना चाहिए सब में, इस बहुआ वाला क्वेश्चन है जी। तो क्या हो जाएगा, स्केलेटल आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, एस्टिएटेड भी आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो ये दोनों को निकाल दीजिए, तो बचेगा कौन, स्मूथ और कार्डियक। देखिए किसमें दोनों, 2 और 3, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए, विच सेल्स आर आल्सो नोन एज स्टोन सेल, स्टोन सेल बोल लीजिए, ग्रिड सेल बोल लीजिए, ठीक ना। तो ये जनरली क्या आपका स्क्लेरन कायमा का एक आपका सेल्स है, जो कि आपका 2 फॉर्म में पाया जाता है, ठीक ना, एक आपका फाइब्रस फॉर्म और एक आपका क्या है ना, ग्रिड फॉर्म है। तो ये अगर देखिएगा ना, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, स्केलरीड है, याद रखिएगा, फाइबर होता है और एक आपका स्केलरीड होता है, ये टाइप है आपका स्केलरन कायमा का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका डी। तो लगभग अगर बात करते हैं 5 5 10, और उसके बाद क्या हो गया आपका 3, 13 नंबर आपका आ चुका है अभी तक, ठीक ना, अगर सब सही सही बनाए होंगे आप लोग तो। अगला कुछ क्वेश्चंस आपका और बात करना है यहाँ पर हम लोग को, चाहे वो जैसे अगर बात करते हैं, तो देखिए एसर्शन रीजन के बारे में बात करना है, और जो न्यूमेरिकल्स है फिजिक्स में ना, वो बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था, अरे रे इसके बारे में भी बात करना है, देख रहे हैं अपने आप आ गया है, बहुत परेशान किया था सबको ना ये। देखिए 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 देखिए, बहुत हार्ड नहीं था ये, ठीक ना, आसानी से बन सकता था।
देखिए क्या बताए थे कि जो आपका बिचवा में जो आपका कैनाल टाइप का देख रहे हैं, तो इसका नाम बताए थे आपका हेवर्सियन कैनाल था, हेवर्सियन कैनाल था। और इसी के अंदर क्या था ना जी, कैपिलरी था। आपका अगर बात करता है आर्टरी है, वेन है, सब इसी के अंदर था, ठीक ना। तो वो तो अंदर वाला हम पूछबे नहीं किए, हम खाली पूछे थे कैनलवा, ये आपका क्या गोलका नामा क्या है, तो ये क्या हो जाएगा आपका हेवर्सियन कैनाल। अगला देख रहे थे ना, यहाँ बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहा होगा, धागा नजर आ रहा होगा, तो हम बताए थे कि जितने भी आपका देख रहे हैं ना बोन सेल्स को, वो आपका क्या है ना कनेक्टेड है हर एक से विद नेटवर्क, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे कैनाली पुली, कैनाली पुली, ठीक ना। ये आपका कैनाली पुली था, तो दक्कर वाला क्या हो जाएगा आपका कैनाली पुली, ये हेवर्सियन कैनाल, ये आपका कैनाली पुली। अब ये जो आपका शेप बना हुआ नजर आ रहा है, ये हाफ मून, ठीक ना। तो यहां पे क्या बोले थे कि ये जो आपका क्या है ना बोन सेल है, ओस्टियोसाइट्स, वो आपका इनक्लोजेज है किसके अंदर, आपका लेक्यूना के अंदर। तो यहां पर क्या बोले थे लेक्यूना, अगर सिर्फ लेकुना भी लिखे होंगे ना तो हम नंबर बाद दे देंगे आपका, ठीक ना। लेकिन राइट क्या हो जाएगा लेकुना सराउंड्स ओस्टियोसाइट्स, ठीक ना। लेकिन आपने अगर लेकुना भी लिखा होगा तो क्या ना हम आपको नंबर दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। अगला अगर बात कर रहे थे, ये क्या है ना, तो ये देखिए इनसाइड आपका क्या है ना बहुत सारा मैट्रिक्स है, ये आपका मैट्रिक्स है। और ये क्या है ना सबसे आउटर वाला एक लाइन देखिए यहां पर है, ये आपका क्या है ना आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका आउटर मेम्ब्रेन। तो 5 को पूछे थे, इसमें हम आपको 3 नंबर दिए थे, ठीक ना। तो बढ़िया से लिखे होंगे तो एकदम 3 नंबर मिल जाएगा, टेंशन फ्री रहिए। हाँ तो कुछ बात कर लेते हैं, क्या बात करना है पहले बना लेते हैं जी, उसके बाद बात करेंगे आप लोग से। अब आते हैं फिजिक्स में। एक आपका क्या है ना न्यूमेरिकल्स था, ऐसे तो था 2 गो, लेकिन एक गो थोड़ा सा क्या है ना लग रहा था कि दिक्कत आप लोग को बुझा रहा था इसमें। देखिए क्या है, क्या करा, ए बॉल वेइंग 4 kg, डेंसिटी 400 kg मीटर केजी पर मीटर क्यूब, इज कंप्लीटली इमर्स इन वाटर, ऑफ डेंसिटी कितना 1000 kg मीटर क्यूब, फाइंड द फोर्स ऑफ बायनेंसी ऑन इट। तो क्या होता है आपका, आपको पता है कि बायनेंसी बराबर क्या होता है आपका, अगर जो वाटर लगा रहा है तो ये होता है आपका VDG, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक। ये आपका क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये जी क्या आपका ग्रेविटेशनल क्या आपका पुल है, जी आपका जो कि दे दिया है बोला 10। तो सबसे पहले क्या है ना हमको भी निकालना है। अब भी क्या है अभी क्लियर किया है कि ये क्या था आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो देखिए भी आपका निकालना है यहां से, तो भी बराबर क्या होता है आपका, अगर देखिएगा ऑब्जेक्ट का तो मास दे दिया है और क्या है ना डेंसिटी दे दिया, तो भी बराबर क्या होता है आपका m/d, डेंसिटी से लिया है, ठीक ना। तो m आपका कितना दिया हुआ है 4 kg, और डेंसिटी दिया हुआ आपका 4000, तो कितना हो जाएगा कट के आपका ये हो जाएगा 1000, तो 1 आपका कितना 1000, क्या आ गया ये वॉल्यूम। डेंसिटी अगर देखिएगा क्या है ना वाटर का दिया हुआ है कितना आपका 1000, और उसके बाद क्या है जी का वैल्यू दिया हुआ है, तो निकाल दीजिए ना, बहुत आसान है, क्या हो जाएगा डी का वैल्यू कितना 1/1000, डी का वैल्यू कितना 1000, जी आपको कितना लेना है 10, तो ये 1000 से 1000 गई हो, बचा कितना आपका 10, ये क्या हो गया आपका 10 न्यूटन, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बाइंड फोर्स कितना 10 न्यूटन, अगर इतना बनाए होंगे ना तो क्या नंबर आया होगा जी, लगता है 3 नंबर आपको मिल जाएगा जी बढ़िया से, ठीक ना। हार्ड था बिल्कुल हार्ड नहीं था, समझे। देखिए इसको आगे आगे अगर बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा क्या है ना इस बार आपका क्वेश्चंस ऐड किए थे एसर्शन और रीजन का, ठीक ना। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन इस बार ऐड हुआ था, फर्स्ट टाइम था, और ये आपका बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ना। तो हड़बड़ाना ना है, हो सकता है फर्स्ट टाइम में ढंग से नहीं पता चला होगा, लेकिन आज डिस्कस कर देता है आपके सामने, आसानी से बनेगा। देखिए क्या कहता है, करेक्ट चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। तो कैसे इसको सिलेक्ट कीजिएगा, तो ये आपका 4 ऑप्शन है जो कि हर एक क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक ना। तो ये एक आपका एसर्शन है, दूसरा रीजन है, ए एसर्शन रीजन। तो करेक्ट प्लास्टिक मग फिल्ड विद वाटर जस्ट फ्लोट अलोंग द सरफेस ऑफ द वाटर। तो बताए थे जब एग्जांपल्स हम लोग लिए थे ना फ्लोटेशन में, तो क्या बताया था कि प्लास्टिक में पानी भरिएगा बोतल में ना, ये बोतल ले लीजिए चाहे मग ले लीजिए,
तो पानी सरफेस का एलोंग क्या होगा ना, वो आपका फ्लोट करेगा। तो वो कब कर रहा था, कंडीशन को ध्यान में थोड़ा सा लाइएगा। तो करा दी डाउनवर्ड फोर्स एंड अपवर्ड फोर्सेस आर इक्वल, तो था ना आपका। तो ये क्या करा कि ये अब दोनों कंडीशंस को आप देख लीजिए, ये भी आपका सही है और ये भी क्या आपका सही है। आपका क्या है ना, पानी में क्या मग आपका पानी के अलोंग आपका क्या है ना चलेगा आपका। तो क्यों होता है, क्योंकि वहां पर आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या होता है, दोनों आपका बराबर हो जाता है। अगर आपका क्या है ना अपवर्ड ज्यादा होता तो वो क्या होता, एबव द सरफेस पे फ्लोट करता, और लेस होता तो क्या होता, वो आपका डूब जाता। तो यहां पर क्या है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। तो ये सबसे पहले क्या करा है, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट क्यों, ये अगर सरफेस पे फ्लोट करा था तो क्यों, क्योंकि आपका डाउनवर्ड फोर्स एंड अपवर्ड फोर्सेस क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो इसीलिए तो क्या कर रहा है, अलोंग द सरफेस क्या हो रहा है, वो जाने का काम कर रहा है। अगर ये ऐसा नहीं होता, कारण अगर सही से स्पष्ट नहीं होता तो क्या होता, सेकंड वाला में देखिए क्या करा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, कि दोनों में से देखा कोई देखिए गलत है। तो हमारा दोनों में क्या है, दोनों का दोनों सही है। और रीजन स्पष्ट कर रहा है कि अगर मग आपका क्या है ना अलोंग द सरफेस क्या है फ्लोट कर रहा है, तो उसका ये रीजन है कि ये अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या है, दोनों आपका बराबर होता है, ठीक ना। जिसके कारण क्या होता है, वो आपका सरफेस के अलोंग जाता है। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, ए ए ए। अगर ए लगाए होंगे ना तो 2.5 नंबर आपको यहां से मिल गया होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला देखिए, थोड़ा सा क्या ना एक्स्ट्रा खोजता है, ये वाला आपका खोजेगा, ठीक ना, बाकी आरी सेक्शन में ज्यादा नहीं खोजेगा। अगला क्या करा, अर्थ डजंट मूव टुवर्ड द मून इवन इफ मून अट्रैक्ट द अर्थ। करा क्या है ना, अर्थ जो है मून के चारों ओर आपका तरफ नहीं चक्कर लगाता है, जबकि क्या है ना ये अट्रैक्ट करता है। तो ये बात तो पता है कि क्या है ना एवरी ऑब्जेक्ट जो है आपका हमारे यूनिवर्स में वो एक दूसरे को क्या है ना अट्रैक्ट करता है। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, उसका मास पे, चाहे अगर उसका क्या है ना जो उसका बीच में डिस्टेंस है ना इस पे करेगा कि कितना हाव चाहे कितना आपका अगर बात करते हैं ज्यादा चाहे कम होगा, ठीक ना। तो ये यहां से क्या पता चलेगा कि नहीं ये तो आपका सही है, ये आपका क्या है ना क्यों नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि जबकि फिर से देख लेता है इसको, देखिए क्या करा कि अर्थ डजंट मूव टुवर्ड द मून इवन इफ मून अट्रैक्ट द अर्थ। करा अर्थ क्या है ना मून के तरफ आपका क्या है मूव नहीं करता है, जबकि क्या है ना मून आपका अट्रैक्ट कर रहा है। तो अभी क्या है ना आप सिंपली बात देखिएगा तो ये बात एकदम सही है कि ये अट्रैक्ट करता है, लेकिन क्या है ना अर्थ उसके तरफ जाता ना है। क्यों नहीं जाता है, तो कह रहा है कि ना अर्थ इज हैवियर। तो आप सिंपली बताइए, आप बड़ा है, आपसे छोटा वाला भेवा कहेगा कि भैया आन इधर, आयन इधर, आपको क्या लगेगा, ज्यादा दिखाएगा अभी, क्या है इधर आप, हमको बुला रहा है। तो आपका क्या है ना वही हाल इसका है, समझा। तो ये क्या है ना नहीं जाता है, बुलाता है, लेकिन ये क्या है जाता नहीं, याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये क्या है ना दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही हो गया जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका भी आपका पाला ले लेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। तो इस तरह से क्या हो गया आपका 5 नंबर यहां भी आपका कंफर्म हो गया। देखा कैसा था, एकदम इजी क्वेश्चन था जी, कुछ नहीं था इसमें। हाँ अब बात कर रहे हैं बायोलॉजी वाला, देख लेते हैं, चलिए एक एक करके छोड़ेंगे नहीं, सबको मतलब देख लेते हैं, आइए। आप बताइए, करेक्ट खरीफ क्रॉप आर ग्रोन इन रेनी सीजन। हाँ ये तो सबको पता है कि धान क्या है ना पानी वाला सीजन में होता है, अब मकई भी। तो ये पहला वाला सही है, इसमें कोई दिक्कत ना है, बहुत खुश, मगम्बो खुश हुआ, बहुत बढ़िया। दूसर का करा कि सोइंग ऑफ खरीफ क्रॉप इज डन इन सितंबर एंड अक्टूबर। ये चीजें पता है ना, अब सितंबर अक्टूबर में क्या है ना सोन करेगा, नवंबर दिसंबर में क्या है ना काट लेगा, बढ़िया, 21 से 2 महीना हो जाएगा। ये मूर्ख बना रहा है जी, नहीं होगा ना ये वाला। तो क्या हो जाएगा, ये जनरली कब आपका सोन किया जाता है, जून और जुलाई में। ऑनसेट ऑफ क्या होता है आपका मानसून आता है, उसी समय क्या होता है ना आपका ये लगता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाला सही, सेकंड गलत है। तो देखिए यहां से कौन फ्लो करेगा, 4 को आपके पास है, करा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो ज्यादा कायल पढ़ेंगे, दोनों मेरा सही नहीं पढ़ेंगे इसको। इसमें भी करा ट्रू, तो ये नहीं पढ़ेंगे। करा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, हमारे देख रहा है फुलफिल कर गया ना, फिट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, सी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है, दूसरा का क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। मिल गया आपको भी यहां से कितना, 2.5 मार्क्स एकदम मिल गया।
तुरंत मिला। देखें कितना आसान था, झूठ मूठ के सब क्या है ना परेशान हो रहे थे। अगला देखिए, मोस्ट इपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली रफ सरफेस्ड। करा कि अधिकांशतः जो आपका क्या है ना इपिडर्मल जो सेल देखिएगा, एनिमल्स में क्या है ना एपिथेलियल होता है और आपका क्या है ना प्लांट में एपिडर्मिस होता है। तो वही करा प्लांट के बारे में कि एपिडर्मल सेल्स क्या है ना इसका रफ सरफेस होता है। तो देखे है ना छाल उल देखे होंगे आपका सबसे आउटर लेयर अगर प्लांट का, तो वो क्या होता है ना रफ होता है। करा ऑफन द आउटर एंड साइड वॉल्स ऑफ एपिडर्मल आर थिकर देन द इनर वॉल। ठीक है, थिकर होता है, लेकिन थिकर के कारण ये आपका क्या है ना रफ नहीं हो सकता है। इसका बहुत सारा कारण है, ठीक ना। चाहे वो केमिकल डिपोजिशन ले लीजिए, चाहे वो पॉल्यूशन ले लीजिए, और भी अदर फैक्टर है, लेकिन ये फैक्टर ना है कि ये मोटा रहने के कारण क्या है ना वो आपका रफ हो जा रहा है। तो दोनों का दोनों सही है, लेकिन क्या है ना ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक ना। तो ये राइट आंसर क्या ले लेगा आपका, ये सेकंड वाला ले लेगा। देख रहे हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब असर्शन का जो स्टेटमेंट है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या है ना हमने टारगेट किया था कि क्या है ना चीजों को आपके सामने जो भी आपका जहां पर कंफ्यूजन ज्यादा आपका लग रहा था उसको सॉर्ट आउट करने का। और ज्यादा अगर डिटेल से इसको चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और हाँ बने रहिए। हर एक सब्जेक्ट का क्या है ना बढ़िया से क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है, और वो भी आपका एकदम करेक्ट वे में, और वो भी एकदम डिटेल से। तो आप लोग बस जुड़े रहिए जीएस इनोवेशन के साथ। मिलते हैं अगले आपका लेक्चर के साथ में। जय हिंद।